ओम शांति। आज 5 नवंबर की मुरली के बाबा के महावाक्य हैं कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश वह दुख की लहर नहीं आ सकती है। तो आज हम इस पॉइंट पर विचार सागर मंथन करेंगे कि दुख की लहर हमें टच भी न करे, ऐसा कैसे संभव है। क्या आप आत्माओं को लगता है ऐसा कभी संभव हो पाएगा कि हमें दुख छोड़ दे सदा के लिए, यानी दुख हमें कभी टच भी न करे। बिल्कुल ऐसा संभव है। जब हम आत्माएं इस सुख दुख के खेल को समझ लेते हैं तो हम सुख दुख से पार जा सकते हैं। लेकिन जो आत्माएं यह समझती हैं कि मेरे जीवन में यह दुख है, दुख की लिस्ट बनाती है कि धन का दुख है, शरीर का दुख है, तो वो आत्मा सिर्फ दुखों से मुक्त होना चाहती है, सुखों से मुक्त नहीं होना चाहती है। यानी सुख आए तो वेलकम है, घर में बहुत ज़्यादा धन आ जाए बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत अच्छे से बातें करें बहुत बढ़िया है, सब लोग आपका सम्मान करें बहुत बढ़िया है। अर्थात आप खाली दुखों से मुक्त होना चाहते हो। लेकिन जो आत्मा अभी तक सुख दुख के खेल को समझी नहीं है वह कभी भी इस दुख की लहर से कभी मुक्त हो नहीं सकती है। यह संसार तो सुख और दुख का खेल है और आत्मा जब इसके अनुभवों में लिप्त हो जाती है, इसके अनुभवों में फंस जाती है तो फिर वह माया के बंधन में आ जाती है। वास्तव में सुख और दुख तो एक सिक्के के पहलू है। जैसे एक सिक्के पर सुख लिखा है एक तरफ और दूसरी तरफ दुख लिखा हुआ है, तो अभी आप सिक्का उछालोगे तो या तो सुख आएगा या फिर दुख आएगा। बाई चांस हम मान लेते हैं कि सुख आया है, तो सुख आया है इसका अर्थ दुख इसके पीछे छिपा हुआ है जो आपको महसूस नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन जिसे तुम सुख समझ रहे हो कल वही दुख का कारण बनने वाला है। सुख अर्थात दुख की अनुपस्थिति। और बाई चांस सिक्का उछाला और दुख आ गया, तो दुख आ गया तो इसके पीछे भी सुख छिपा हुआ है। बस यह दृष्टि होना कि सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, यही तो आत्मज्ञान है, यही तो सारी मुरलियों का सार है। तो जो बातें तुम्हें अभी दुख की दिखाई दे रही हैं वह वास्तव में सुख इसके पीछे छुपा हुआ है, और जो बातें सुख की दिखाई दे रही हैं उसके पीछे दुख छिपा हुआ है। यह खेल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस सुख मिलने वाली बातों से चिपक जाते हैं, हमें लगता है यही तो सुख है। आपने देखा होगा अभी जीवन में जिन बातों से तुम दुख पा रहे हो वही तुम्हारे लिए पहले सुख की बातें थी। एक बहन बोलती है कि मेरी बहू बहुत बेकार है, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। और कुछ सालों पहले वह क्यों परेशान थी कि मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो धूमधाम से सुख आया ना उनके घर में, तो वही सुख फिर बाद में क्या बन गया, देखो दुख बन गया। पहले बहुत मन्नतें मांगी एक ने 20 साल पहले कि मेरा बेटा हो जाए, घर में बच्चे का जन्म हो जाए। अब बच्चे का जन्म हो गया, अब कहते हैं कि बच्चा हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है, बच्चा हमें गालियाँ बकता है, उल्टा बोलता है। तो पहले तो तुमने उसको सुख समझा, फिर बाद में वह दुख आ गया। वैसे ही कई सारी घटनाएं जो पहले दुख की लगती है वह बाद में सुख के रूप में आ जाती है।
इसको और एक उदाहरण के साथ अच्छे से हम समझते हैं कि जैसे एक घर के अंदर कुछ चोर आ गए। और चोर भी कैसे आए? अचानक पहले ने दरवाजा खटखटाया। तो जैसे ही व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो सामने वाला व्यक्ति बहुत सारी गिफ्ट लेकर के आया हुआ था। कौन सी गिफ्ट लेकर के आया हुआ था? मिठाइयाँ थी, कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो उसको देखकर उसको भीतर अंदर प्रवेश करा दिया। लेकिन उसके बाद में उसके पीछे कई सारे चोर उसके साथी छिपे हुए थे, वह भी आ गए। तो वह व्यक्ति उस सुख को देखने लग गया कि वह गिफ्ट लेके आया है, मिठाइयाँ लेकर के आया है, लेकिन उसके पीछे के दुख को देख नहीं पाया। तो समझ लो यही जिंदगी है। जिन बातों को तुम अभी सुख समझते हो वह वास्तव में सुख नहीं है। जिसको जितना बड़ा सुख समझते हो उसके पीछे उतना ही बड़ा दुख छिपा हुआ रहता है। सुख मतलब दुख का अभाव और दुख मना सुख का अभाव सिक्के के पहलू है। लेकिन जो आत्मा सुख के पीछे दुख को समझ लेती है और दुख के पीछे छुपे हुए सुख को समझ लेती है और दोनों अनुभवों से जो पार हो जाती है, वही आत्मा क्या बनती है? सदा के लिए दुख और सुख दोनों के अनुभवों से पार हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में तो हर आत्मा अनुभव के रंगमंच पर खेल रही है। कोई दृश्य हंसी का है, कोई दृश्य आंसुओं का है, कोई संबंध मधुर लगता है, कोई परिस्थितियां भारी लगती है। पर तुमने कभी सोचा है कि जो अनुभव तुम्हें सुख दे रहा है वही कुछ समय के बाद दुख क्यों बन जाता है? क्योंकि हम जो है वह शरीर और परिस्थितियों से अपने अनुभवों को जोड़ देते हैं। और जो आत्मा देह और देह के संबंधों के साथ अपनी पहचान बांध लेती है, वह फिर वहाँ के सुखों को असली सुख समझ लेती है और फिर वह दुख के घेरे में आ जाती है। तो हमेशा यह याद रखना होता है कि सुख और दुख दोनों ही देह संबंधी प्रतिक्रिया है। जब तुम अपने विचारों को शरीर की सीमाओं से बांधते हो तो तुम्हारा अनुभव सीमित हो जाता है। जब तुम अपनी दृष्टि को आत्मा की स्थिति में उठाते हो तो वही अनुभव अर्थहीन होने लगता है। जैसे कोई जागा हुआ व्यक्ति अपने सपने के सुख दुख को देखकर नहीं रोता है, वैसे ही जो आत्मा जागृत होती है वह दृश्यों से प्रभावित नहीं होती है। तुम कई बार सोचते हो कि यह बातें मुझे दुखी कर गई हैं, यह घटना मुझे हिला गई है। पर सच्चाई तो यह है, घटना ने नहीं, तुम्हारे विचार ने तुम्हें हिलाया है। क्योंकि आत्मा अपनी अनुभूति स्वयं बनाती है। जैसे तुम उस अनुभव से चिपक गए हो। वास्तव में जब तुम इस संसार के सुख और दुख के खेल से बाहर चले जाओगे, वही परम आनंद की स्थिति होती है। वही तो परम मोहन की स्थिति होती है। परम मोहन की स्थिति का अर्थ है सुख दुख के पार जाना। यहाँ अगर कोई सुख की बातें हैं तो उसमें भी नहीं फंसना है, और यहाँ अगर कोई दुख की बातें हैं तो उसमें भी हिलना नहीं है। सच्चा जो आनंद है वह सत्य के अंदर है। जब आत्मा अंदर से अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है तो आनंद एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई दुख छिपा हुआ नहीं है। बाहर के सुख में तो दुख छिपा हुआ है, दुख में हो सकता है सुख भी हो, लेकिन आत्मा का जो आनंद है वह एक निरंतर रहता है। उस आनंद में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। तो हमें अगर दुख की लहर से पार जाना है तो सुखों से भी दूर जाना होगा। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। अर्थात अगर हमें दुख है कि कोई व्यक्ति बहुत दूर चला गया है हमसे,
तो हमें क्या करना होगा, उससे दूरी मिटानी पड़ेगी, यानी अपना उससे मोह लगाव जो है वह क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हम आत्माएं जो है ना, कोई दुख को दुख समझने से कामनाएं जोड़ देते हैं, उसके पीछे इच्छाएं जोड़ देते हैं कि यह तो ठीक ही हो जाना चाहिए। धन की समस्या है तो बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। आप दुख को ऐसे ही देखते हो, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो इसकी शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। शरीर में कोई दर्द है तो यह दर्द ठीक हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। यह दुख को देखने की कला नहीं है, यही तो तुम सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी भूल करते हो। तो दुख को खाली दुख समझना यह सच्चा ज्ञान है। दुख के पीछे अपनी कामनाएं जोड़ देना, अपनी इच्छाएं जोड़ देना, वह तो सबसे बड़ी समस्या है। अर्थात दुख के पीछे हम कंडीशन लगा देते हैं, यह तो ऐसा ठीक ही हो जाना चाहिए। नहीं, खाली आप दुख को दुख के रूप में देखोगे ना तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, उसकी जो पावर है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शरीर में दर्द है, ठीक है, पाचन तंत्र की समस्या है, ठीक बात है, तो खाली उसको देख लो, उसके पीछे कामना और इच्छा मत जोड़ो कि यह ठीक हो जाए। तुमने दुख को दुख की तरह सिर्फ जान लिया, देख लिया तो आत्मा का प्रकाश स्वतः ही उस दुख को समाप्त कर देता है। और फिर अगर तुम्हें कोई लॉटरी लग गई तो तुम्हें सुखी भी नहीं होना है, उसको खाली सुख है तो उसको उस अनुरूप देखना है कि उसके पीछे दुख भी हो सकता है। तो ठीक है, कोई लॉटरी लगी है, धन आया है तो ईश्वर के कार्य में लगाएंगे, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। तो यह बहुत बड़ा गहरा अभ्यास होता है कि तुम आत्मा मानो साक्षी होकर के कर्म करती हो। साक्षी होना, सुख दुख को देखना अर्थात कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं, कर्म तो करना है, लेकिन अंदर भाव रहे कि कराने वाला स्वयं भगवान है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। तो सुख की परिस्थिति पर भी आत्मा का प्रकाश पड़े और दुख की परिस्थिति पर भी आत्मा का प्रकाश पड़े। आज पूरा दिन एक अभ्यास करके देखो कि जो दुख की बातें हैं उसको दुख सिर्फ जान लो, ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए, उसके पीछे कोई अपेक्षा, कोई इच्छा नहीं जोड़ो। क्योंकि इसके पीछे कोई इच्छा और अपेक्षा जोड़ते हो कि यह परिस्थिति ऐसी है तो बदल जाए, इसका अर्थ है देहभान। आत्मा तो स्वयं में पूर्ण है, उसे किसी भी चीज से लेना देनी हो नहीं सकती है। अगर कोई कामना है, कोई इच्छा है तो फिर तो वह देहभान आ गया। देहभान ही तो परेशानी का कारण है, जो हमें सुख दुख के चक्करों में उलझा करके रखता है। आप सत्य स्वरूप हो, आपके अंदर अपार शक्तियों के खजाने हैं, आपके अंदर अपार शांति का खजाना है, प्रेम का खजाना है, ज्ञान का अकूट खजाना भरा हुआ है। आप बाहर की तरफ सिर्फ देने की भावना से देखो, कोई इच्छाएं अगर देखते हो इसका अर्थ है तुम अंदर से अधूरे हो, और अधूरे है इसका अर्थ क्या है, आत्मज्ञान की कमी है। और आत्मज्ञान अर्थात एक ही परिभाषा होती है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि जो आत्मा यह समझ जाए कि मुझे जो चाहिए वो संसार में नहीं है, वो मेरे भीतर ही है, मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर वो सारी चीजें भरी पड़ी है। जब उसे वह पूर्णता का अनुभव होता है तो बाहर किसी तरह की कोई इच्छा अपेक्षा रहती नहीं है। कई आत्माएं कहती हैं बहन ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए, मम्मी ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। वास्तव में देखना, शुभ भावना रखना और उनके दुख को दुख की तरह समझना यह एक अलग बात है, लेकिन कंडीशन रख देना अर्थात तुम सुख दुख के देहभान के बंधन में बंध जाने वाली स्थिति में आ गए हो। क्योंकि जब तुम दूसरों के कर्मों में उलझते हो
तो समझ लेना तुम भी सुख दुख के घेरे में आ जाते हो। सबका तो अपना पार्ट है ना, तो दूसरों के कर्म तुम्हारे थोड़ी हैं। प्रत्येक आत्मा अपना अपना हिसाब किताब पूरा कर रही है। जब तुम किसी के कर्म में उलझते हो तो अनजाने में भी उसके बोझ को अपने मन में बैठा लेते हो। यही तो कारण है कि कई बार तुम थक जाते हो, बोझिल महसूस करते हो और सोचते हो मैं तो ठीक हूँ, फिर भी मन भारी क्यों है। यह मन भारी है व्यर्थ काम के बोझ और सुख दुख के चक्कर में फंस जाना, इच्छाएं करना, कामनाएं करना, यही तो तुम्हारे बोझ का कारण है। जब तुम खुद अंदर से भारी हो तो भला दूसरों के बोझ को कैसे हटा पाओगे। तो कारण क्या है कि तुम दूसरों के कर्मों की गांठें अपने विचारों में बांध लेते हो। वह बहुत 63 जन्मों से, 84 जन्मों से वह आत्मा चल रही है। उसके साथ बहुत हिसाब किताब हैं, उसके साथ बहुत कर्मों की कड़ी जुड़ी हुई है। उसमें अपने को नहीं बांधना है, हमें सुख दुख से पार की स्थिति को समझना होगा। बच्चे, समझना होगा कि कोई आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही है, कोई बहुत ज़्यादा किसी पे रोब जमा रही है, कोई हो सकता है तुम्हें भी नीचे दिखाने की कोशिश करती हो। पर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन क्या तुम्हें पता है उस आत्मा ने जो किया है ना, वह उसके संस्कारों की वजह से किया है। उसने उसके पिछले कर्मों का कुछ ऐसा परिणाम होगा जिसकी वजह से वह ऐसा कर रही है। तो तुम उसे रोक नहीं सकते हो, पर अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको बदल सकते हो। यानी आपका उस आत्मा के प्रति जो विचार है वह बदल देना ही सच्चा कर्म है। तुम्हें समझना होगा कि वह आत्मा अभी सुख दुख के खेल में फंसी हुई है, इसीलिए उस आत्मा को बिल्कुल साक्षी होकर के देखना है। खाली एक भावना रखनी है कि किसी का शरीर ठीक हो जाए, किसी का वो ठीक हो जाए, उसके बदले में यह भावना रखो कि यह आत्मा मूल स्वरूप में आ जाए, यह आत्मा शक्तिशाली स्थिति में आ जाए, यह आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान ले। जब तुम्हारी एक शुभ भावना होगी तो स्वतः ही उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अगर हम यह भावना रखें इसका शरीर ठीक हो जाए, कल शरीर में एक जगह प्रॉब्लम है, कल दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर दूसरी प्रॉब्लम ठीक करे, फिर तीसरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसी को धन की समस्या है तो धन की समस्या ठीक करे तो बच्चों के रोजगार की चालू हो जाएगी, बच्चों की रोजगार की खत्म करी तो शादी की चालू हो जाएगी। तो सारी समस्याओं को तुम्हारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो बहुत गलत होता है, जिससे आत्मा की स्थिति नहीं बन पाती है। तुम्हें उस आत्मा के या संसार के सुख दुख के खेल को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए पर फंसना नहीं चाहिए। तुम्हें अगर परिवार की आत्माओं का कल्याण करना है, गली मोहल्ले की आत्माओं का कल्याण करना है, बीमार आत्माओं को सेवा करनी है, तो खाली उसकी आत्मा को देखो और यह दुआ करो, यह ब्लेसिंग करो कि उस आत्मा के अंदर बहुत शक्ति भर जाए कि वह भगवान को पहचान ले, वह स्वयं को पहचान ले। क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर तो सुख शांति आनंद के बहुत ज़्यादा खजाने भरे पड़े हैं। तो हमें परिवार में भी यह कामना करनी चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं सबके लिए अलग अलग लिस्ट बना रखते हैं, इसको गाड़ी मिल जाए, इसको नया मोबाइल फ़ोन मिल जाए, तो आप तो पूरे समय उसमें उलझे रहोगे और आपका मन का बोझ भी बढ़ता जाएगा। तो चाहे अपने आसपास की आत्माएं अभी कर्मों की हिसाब किताब में उलझी हुई है, लेकिन हमें फिर शुभ भावना तो रखना है, लेकिन उनके कर्मों के अंदर स्वयं को उलझाना नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, अभी तक धन नहीं आया है, अभी तक वो नहीं हुआ है। क्योंकि बाई चांस करोड़ रुपये आ भी गया तो कल वही सुख उसके दुख का कारण बनेगा, है ना। बाई चांस धन की समस्या है तो करोड़ रुपये आ गया
तो फिर वो धन हो सकता है उसको दुख का कारण बने। इससे अच्छा है सबसे पहली बात हम उसके अंदर यह समझ विकसित करें, यह शुभ भावना विकसित करें कि वह आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान रही है और उसमें भगवान की शक्तियाँ उतर रही है। फिर क्या होगा, उसको समझ आने लगेगी सही क्या है गलत क्या है। आत्मा अपने केंद्र पर रहने लगेगी और जब आत्मा केंद्र पर रहने लगती है तो स्वयं कुदरत उसको जो जो भी चीज़ें चाहिए वो समय पर देता रहता है, उसे मांगने की दरकार नहीं होती है। मांगना तो भिखारी के लक्षण होते हैं, मांगने वाले नहीं। हम तो देवता बनने वाले हैं, देवता तो देने वाला होता है, कोई मांगने वाला थोड़ी होता है। तो अभी इसी समय अपने अंदर लिस्ट बनाओ। अगर आप चाहते हो यह बदल जाए वह बदल जाए उसके ऐसा हो जाए तो सारी लिस्टों को फाड़ के फेंक दो और अंदर से अलग सी लिस्ट बनाओ। कौन सी लिस्ट बनाओ, यह हो लौकिक में कोई रिश्ता है भाई का है तो भाई को कुछ भी समस्या हो लेकिन उसके साथ पहली बात यही जोड़नी है कि वह आत्मा भगवान का बच्चा बन जाए, वह आत्मा सत्य ज्ञान को पाले, वह आत्मा मूल स्वरूप में मिल जाए। बाबा इस आत्मा को शक्ति दो, है ना, यह लाइन पहली होनी चाहिए। आप जोड़ते क्या हो, बाबा इस आत्मा को ऊंचा पद मिल जाए, बाबा इस आत्मा को बहुत गाड़ियां मिल जाए, है ना, बाबा इस आत्मा को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। यह नहीं, बाबा इस आत्मा में शक्ति भर दो। जैसे ही उस आत्मा में अगर शक्ति आएगी तो एक जॉब क्यों हजारों जॉब उसके कदम चूमेगी। अगर अभी उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, अगर उसको कोई चीज कुदरत की नहीं मिल रही है अर्थात वह उसके योग्य नहीं बना है, तो योग्य बनेगा कैसे। अगर किसी आत्मा के शरीर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है कि वह उस आत्मा के अंदर वो शक्तियां बाहर नहीं निकल पा रही है। जो शरीर की बीमारियां जो है, रोग जो है, वह उस पर अटैक कर रहे हैं। तो जब हम एक शुद्ध संकल्प करेंगे कि बाबा इस आत्मा को शक्ति दो, इस आत्मा में बहुत ज्यादा शक्ति भर दो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वह आत्मा शक्ति से भरपूर होने लगेगी तो उसके कर्म स्वतः ही सुधरते जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, शक्ति देने पर ध्यान देना होगा, उनके कर्मों में उलझना नहीं है। क्योंकि जो दूसरों के कर्मों में उलझता है वह तो ऐसा लगता है कि गंदे तालाब में उतरकर साफ होने की कोशिश कर रहा है। जितना तुम उनके कर्मों में उतरते जाओगे उतना ही तुम गंदे होते जाओगे। इसलिए अब सबसे पहले अपने मन की स्वच्छता को बनाए रखना है। अगर कोई कुछ कहे तो तुरंत भीतर से कहो यह उसका कर्म है, यह उसके कर्मों की दौड़ चल रही है, मेरा नहीं। फिर एक पल बाबा को याद करो, जैसे लगेगा कि बाबा कह रहा है कि खाली उसके मन को शक्ति दे दो लेकिन उसके कर्मों में फंसो मत। कई आत्माएं अपने दर्द को शब्दों में उगलती है। वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार इसीलिए नहीं करती है कि वे तुमसे नफरत करती है, बल्कि इसलिए भी करती है क्योंकि वे अंदर से पीड़ा में है, संसार के सुख दुख के अनुभव में फंस चुकी है। अगर तुम भी प्रतिक्रिया दे दोगे तो उसकी पीड़ा दो गुना हो जाएगी। लेकिन अगर तुम साइलेंस में रहो, साक्षी अवस्था में रहो और फिर सिर्फ दिल से कहो बाबा इस आत्मा में शक्ति भर दो, बाबा इस आत्मा में पावर भर दो, तो उसके मन की पीड़ाएं समाप्त होने लगेगी। एक ही शुभ भावना रखो कि उसके अंदर पावर आ जाए, भगवान की छत्र छाया में आ जाए। तो बच्चे, दूसरों के कर्म में न उलझने का अर्थ यह नहीं है कि तुम बिल्कुल अलग थलग पड़ जाओ। इसका अर्थ है कि भीतर से मुक्त रहो और बाहर से दयावान रहो, करुणावान रहो। जब कोई गलती करे तो तुम्हारा मन यह न कहे कि यह क्यों किया, बल्कि यह सोचे यह भी आत्मा अपनी यात्रा पर है,
इस एक विचार से मन शांत हो जाएगा। तो बच्चे जो दूसरों को देखने से पहले अपने भीतर देखता है, वही तो सुख दुख से पार रहता है, वही तो सच्चा ज्ञानी है। इसलिए हर दिन अपने मन से पूछो, क्या मैं आज किसी की गलती पकड़ रहा हूं? अगर हाँ, तो तुरंत बाबा की याद में जाओ और विचार छोड़ दो। जितना छोड़ोगे उतना हल्के बनोगे। दूसरों की गलतियों को देखना अर्थात अपना हिसाब किताब बढ़ाना होता है। तो याद रखो कि दूसरों के कर्मों को देखना आत्मा की शक्ति को गिराता है और अपने कर्मों को देखना आत्मा को ऊपर उठाता है। इसीलिए दूसरे को मत बदलो, बस अपनी दृष्टि और प्रतिक्रिया को बदल दो। यही तुम्हारा राजयोग है। यही वह विधि है जिससे तुम सबके बीच में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं रहते हो। यही तो सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ कि हम आत्मा सबके कर्मों के बीच में रहते हुए भी क्या रहेंगे? मुक्त रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि सस्ती खुशियों के पीछे कभी नहीं भागना है। ध्यान रखना, सस्ती खुशियाँ बहुत जल्दी मिल जाती है। मोबाइल मिला, खुश हो गए। कुछ धन आ गया तो खुश हो गए। किसी चीज से हमने सामान खरीदा तो खुश हो गए। लेकिन जितनी यह सस्ती खुशियां हैं, वह बाद में बहुत ज्यादा दुख देने वाली होती है, क्योंकि आजकल की आत्माएं तो इसी खुशियों की खोज में दौड़ लगा रही है। पर वह यह जानती नहीं है कि जो सामान खरीद के लाते हैं, फिर उसके पीछे ईएमआई भरना, किस्त भरना, उसके पीछे बहुत बड़ा दुख समाया हुआ है। वास्तव में वास्तविक जो आनंद होता है ना अंदर का, वो सदा स्थिर होता है, गहरा होता है, मौन में खिलता है। लेकिन सस्ती खुशियाँ बाहरी चीजों से जुड़ी हुई होती हैं, जो पल भर में बदल जाती हैं। तो बाबा समझाते हैं कि जब आत्मा अपने आनंद को भूल जाती है, तब वह वस्तुओं, लोगों और घटनाओं में खुशी खोजने लगती है। कभी किसी के नाम में, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी मान में, है ना। तो हर बार थोड़ी देर के बाद वह आत्मा फिर खाली हो जाती है, फिर खाली ही महसूस करती है, क्योंकि वह सागर होते हुए भी एक छोटी सी बूंद में सुख को ढूंढ रही है। सस्ती खुशियाँ हमेशा कीमत लेकर के आती हैं। इतना पैसा लगेगा, यह सामान मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के सुख के पीछे इस लंबे समय का दुख छिपा हुआ होता है। बहुत लंबा दुख छिपा हुआ रहता है। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खाकर खुश हो जाता है, फिर दांत दर्द से रोने लगता है। वैसे ही आत्मा जब बाहरी चीजों से खुशी लेती है, तो धीरे धीरे उस पर निर्भर हो जाती है। और निर्भरता का अर्थ क्या है? बंधन। और जहाँ निर्भरता है, वहाँ फिर आत्मा बेफिक्र रह कैसी सकती है। तो सस्ती सस्ती खुशियाँ जो होती है ना, वह आत्मा को थका देती है। यह ड्रेस लेना है, यह मोबाइल लेना है, अभी 2 कमरे का मकान बनाना है। तो सारी जो सस्ती खुशियों का आधार बनाता है, वास्तव में उसके मन को थका देता है, क्योंकि उन्हें पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और फिर उसको बनाए रखने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन जो अंदर का आनंद जो होता है ना, सच्चा जो आनंद होता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वह भीतर में सदा से रहता है। बस जरूरत है एक बार अनुभव करने की। तो जब आत्मा शांत होती है ना, तो वह स्वयं पहले आनंद का सोर्स बन जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, झूठी मुस्कुराहट से तो सच्चा सुख मिल नहीं सकता है। आज बहुत सारी आत्माएं मुस्कुरा रही है, पर भीतर में बहुत खाली है। वे दिखावे में, बड़ी बड़ी पार्टियां करने में, बर्थडे मनाने में, उसके अंदर बिजी रहती हैं और उसी में खुशी को ढूंढती है। लेकिन सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब आत्मा को अपने होने पर गर्व हो।
जब आत्मा यह अनुभव करे कि मैं तो आत्मा शुद्ध हूँ, पूर्ण हूँ, सर्व खजानों से भरपूर हूँ, स्वयं भगवान की संतान हूँ, तो वास्तविक आनंद आने लगता है। वास्तविक जो भीतर का आनंद है वह कभी घटता भी नहीं है और कभी मिटता भी नहीं है। और सबसे खास बात क्या है, वह कभी किसी पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि सच्चे आनंद का जो आधार है या उसकी जो जड़ें हैं वह भीतर हैं। कौन सी हैं? स्मृति, साइलेंस और योग। जब आत्मा की स्मृति स्थिर हो जाती है कि मैं शुद्ध रूप में, संपूर्ण रूप में आत्मा हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ, तो उसे गहरा आनंद का अनुभव होता है, जो किसी परिस्थिति या परिणाम से बंधा हुआ नहीं है। बाबा कहते हैं, खुशी वह है जो मिलकर भी बढ़े और बांटकर भी घटे नहीं। यह आनंद ही है। जब आत्मा सच्चे आनंद में रहती है तो वह दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाती है। उसका चेहरा उज्जवल हो जाता है। उसकी उपस्थिति ही दुआ बन जाती है। सस्ती खुशियाँ कुछ चीजें खरीदने से आती है, लेने से आती है, और वास्तविक आनंद तो देने से आता है। जो आत्मा देने में आनंदित है वही बेफिक्र रहती है। जो देने में खुशी का अनुभव करती है वह वास्तव में चिंताओं से मुक्त है, क्योंकि उसे पता है मेरे पास अखुट खजाना है। जितना बांटती हूँ उतना बढ़ता जाता है। भोग की खुशी अस्थायी होती है। संसार की भोगोगे तो वह खुशी अस्थायी होगी, और बाबा को दिल से भोग लगाते हैं तो उसकी खुशी स्थायी होती है। अनुभूति का आनंद शाश्वत है। इसलिए संसार की भोगनाओं में तो आत्मा थक जाती है, और बाबा को भोग लगाने में आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। तो अनुभूति में आत्मा निखरती है। संसार की भोग में आत्मा खो जाती है, अनुभूति में आत्मा मिल जाती है। संसार के साधनों को उपयोग की दृष्टि से देखो, भोग की दृष्टि से मत देखो। संसार की वस्तुओं को भोगना के रूप में देखोगे तो मन थक जाएगा। जितनी आवश्यकता है उतना ही साधनों का उपयोग करना चाहती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, क्या क्या कहते हैं कि खुशियों का भ्रम वही है जो बाहर से लेकर के आता है, और आनंद का सत्य वही है जो भीतर में आता है। तो जितना तुम भीतर में उतरते जाओगे उतना तुम्हारा आनंद गहरा होता जाएगा। जितना बाहर भागोगे उतना खुशियों का भ्रम बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे जो सस्ती खुशियों में फंसे हैं वे व्यापार में घाटे में हैं। सच्चा व्यापारी तो वह है जो आनंद का व्यापार करता है। वह मौन में रहता है, बाबा से प्रेम लेता है और संसार को प्रेम देता है। वह देता जाता है और अंदर से भरता जाता है। जब आत्मा का संबंध केवल बाबा से जुड़ता है तो हर चाह, हर कमी मिट जाती है। तब आत्मा को न वस्तु चाहिए, न परिस्थिति चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, क्योंकि वह दिल से अनुभव करती है, मुझे जो चाहिए था वह तो मिल गया है। सच बताऊं तो यह स्थिति ही अखुट आनंद की स्थिति होती है। अब तुम्हें दिल से पहचानना है, क्या तुम्हारी खुशी बाहर से आती है या भीतर से आती है। अगर खुशी बाहर से आती है तो बहुत सस्ती खुशी को पाल रखा है। अगर वही खुशी भीतर से उठती है तो सच्ची खुशी है। सस्ती सस्ती खुशियाँ दीपक की लौ की तरह है, हवा से बुझ जाती है। वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद सूर्य की तरह है जो किसी अंधकार से हारता नहीं है। तो अब से हर आत्मा को यह अभ्यास करना है।
जब भी कोई परिस्थिति खुशी दे या दुख दे तो तुरंत स्वयं से पूछना, यह खुशी कहाँ से आई है? बाहर से आई है, बाहर की वस्तुओं से आई है या फिर भीतर से आई है? अगर बाहर से आई है तो शांत हो जाओ, अगर भीतर से उठी है तो जान लो यह तो बाबा का वरदान है। यही समझ आत्मा को बेफिक्री की गहराई में लेकर जाती है, दुख की लहरों से पार लेकर के जाती है। सस्ती खुशियों का भ्रम मिटते ही आनंद प्रकट हो जाता है और वही आनंद आत्मा को सदा के लिए आनंदित बना देता है। तो खुशियों के अखुट खजानों से जो आत्मा भरपूर रहती है, जो आत्मा अंदर के आनंद से भरपूर रहती है, वही आत्मा दुख की लहरों से पार जाती है, अर्थात बेफिक्र बादशाह की तरह हो जाती है। ऐसी आत्माएं सत्य के केंद्र पर स्थित रहती है, बाहर के सुख दुख के प्रश्नों से भी मुक्त रहती है, यानी कोई प्रश्न नहीं रहता है। कई आत्माएं सोचती है ना कि अगर हमने भीतर में सत्य की यात्रा कर ली तो परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा योग में बैठ गए तो इन्हें कौन संभालेगा। ऐसे जो प्रश्न है ना वह इसलिए हैं क्योंकि तुम अशुद्ध मन के केंद्र पर खड़े हो, इसलिए वह सारे प्रश्न हैं। लेकिन जब तुम भीतर के आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हो, आत्मा के सत्य केंद्र में पहुंच जाते हो, तो वहां पर यह सारे प्रश्न स्वतः ही मिट जाते हैं। कोई भी प्रश्न बाकी है, इसका अर्थ है कि तुम अहंकार के केंद्र पर खड़े हुए हो। जब तुम आत्माएं सत्य के केंद्र पर स्थित हो जाओगी, वहां तक तुम्हारी यात्रा हो जाएगी, तो समझ लेना उस केंद्र पर कोई प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न क्यों नहीं रहेगा, इसका कारण समझो। इसका कारण एक ही है कि जब तुम सत्य के केंद्र पर होते हो तो कुदरत स्वतः ही सारी चीजें तुम्हें दे देती है। कुदरत सारी चीजें तुम्हें दे देती है, तो यह बात समझने की है। तो आत्मा को यह जब अनुभव होने लगता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मुझे संसार से कोई लेने का रिश्ता नहीं है, संसार से कोई कामना नहीं है, मैं आत्मा तो इस संसार में देने के लिए अवतरित हुई हूँ, किसी को सुख देने के लिए, किसी को शांति का खजाना देने के लिए, तो प्रेम को बांटने के लिए। ऐसी आत्माएं ही दुख की लहर से सदा मुक्त रहती है, उनके भीतर में कोई दुख की लहर टच भी नहीं कर सकती है। तो आप सारी आत्माओं ने अभी क्या इस मुरली मंथन से सीखा, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं नई हैं उनके लिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिख सकते हैं और अपने सेंटर का नाम और एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।